नवाबजादा ताहिर मुल्क सदर मुस्लिम लीग नवाज ज़िला गुजरात कोठी नवाब साहब में मीडिया नुमाइंदों के साथ इजहार ख्याल कर रहे हैं। मेजर मोइन नवाज, चौधरी काशिफ, हारून भट्ट, मोहम्मद आलम कादरी भी उनके साथ मौजूद हैं। उन पे एफआईआर दी तो ये वो 6 हथकंडे शुरू किए हुए हैं। हमारी पुरअमन तहरीक को, हमारे पुरअमन एहतजाज को, जो कि हम बिल्कुल अपने कानूनी हक के मुताबिक, कानूनी और आईनी हक के मुताबिक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत हमें रोक रही है। लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब ये सिलसिला चल निकला है और वो एक मकूला है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये पंजाब में, पाकिस्तान में ये पहला जलसा है, तो हुकूमत अभी से इससे लड़क गई है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि दिसंबर तक हमारी पार्टी और मुतहदा अपोजिशन इस तरीके के जरिए जो दिसंबर तक बात कर रहे हैं कि हम आईनी तौर पे इस हुकूमत को हटाएंगे, कानूनी तौर पे हटाएंगे, तो इंशाल्लाह हम आईनी और कानूनी तौर पे अब हम सब क्लियरली इसको देख सकते हैं कि इंशाल्लाह ये नए लोग नालायकों का टोला हमारी रियासत की, हमारी कौम की जान छोड़ देगा। नवाब साहब, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जब वो अपोजिशन में थी तो उनके जो कारकुन हैं उनका भी ये कहना है कि जब आपकी गवर्नमेंट थी उस दौरान जो है वो ये छापों का सिलसिला का आगाज़ जो है वो आप ही की तरफ से किया गया था, तो ये उसका अभी बदला शायद लिया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखें जी, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन जैसे इस हुकूमत ने लोगों को इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ हीले बहानों से सबज़ बाग दिखाए और अब भी वो झूठ पे झूठ, गलत बयानी पे गलत बयानी करते जा रहे हैं। मेरी बात, ये मेरे साथ हमारे पीपी के प्रेसिडेंट चौधरी काशिफ साहब, हमारे एमपी हैं मेजर मोइन साहब, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भट्ट साहब, हारून भट्ट साहब, ये बैठे हैं हम सब, और आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में हमारी हुकूमत के खिलाफ डी चौक में धरना दिया गया जो कई रोज जारी रहा और हमने उसको फैसिलिटेट किया। वहाँ पुलिस को मारा गया, वहाँ पार्लियामेंट का जो हशर किया गया, वहाँ टेलीविजन स्टेशन के अंदर जिस तरह घुसे गए और वहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने किसी स्टेज पे ये जो एहतजाज था इसको नहीं रोका। हम इस पे बिलीव करते हैं कि आईनी हक है, कानूनी हक है अपोजिशन का कि वो विद इन लिमिट रह के तो एहतजाज करे, जबकि हमारी दफा जब हम हुकूमत में थे तो इन्होंने उस लिमिट्स को क्रॉस किया था। इसके बावजूद हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर और हमारी सेकंड जो लीडरशिप है वो पकड़ी जा रही है। बड़ी लीडरशिप हमारी पहले ही हीलों बहानों से और गलत तरीका से जेलों में डाल दी गई है। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिस तरह उनको जेल में रखा गया, फिर वो बीमारी की वजह से बाद अब अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कैंसर सर्वाइवर है, वो उसके बावजूद उनको जेल में डाला गया। और अब आप हमारी जो तर्जमान है फेडरल बीबी मरियम औरंगजेब, वो बता रही थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ज़मीन पर रख के वो तहकीक खाना दिया जाता है। असल में ये हुकूमत तहकीर करना चाहती है। ये हुकूमत इस पे अमल पैरा है कि अपोजिशन को जो है वो किसी तरह इनके असाब शल करे, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें जो हैं वो इंशाल्लाह इस तरीक को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी और मुल्क में तब्दीली अब आना ही चाहती है और तब्दीली आके रहेगी। ये अभी